नमस्कार दोस्तों। दीपावली के बाद पहला सेशन है और जो मैं आज चर्चा करने वाला हूँ वो मैं नेक्स्ट 1 ईयर की बात करूँगा, यानी कि नए संवत ईयर की बात करेंगे। क्योंकि ट्रेडिंग में ये माना जाता है कि नया साल दीपावली के बाद स्टार्ट होता है, तो हम अगले 1 साल का सिनारियो देखने की कोशिश करेंगे चार्ट्स के थ्रू। और मैं कुछ ऐसे इंसाइट आपको दूंगा जिससे कि आप अपना कुछ पैसा बचा सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट यहाँ से मिलेगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें डिटेल में डिस्कशन होगा, तो आप मेरे साथ बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं कि मार्केट में किस तरीके का सिनेरियो हो सकता है नेक्स्ट 1 ईयर में। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जब भी हम देखते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे जाएं। तो मैंने मंथली टाइम फ्रेम यहाँ पे आपके लिए चार्ट पर प्लॉट किया है। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर EMA वगैरह का कोई रोल नहीं है। हम लोग पिछले 10-12 साल को डिस्कस करेंगे और मार्केट ने किस तरीके से बिहेवियर किया है और उसको टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो ये पहले से ही इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हम हिस्ट्री के बेसिस पे ही टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और पीछे से बैक टेस्टिंग करके फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी जानने की कोशिश करते हैं। प्रेडिक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी। देखिए, जब 2008 का यहाँ पे गिरावट आई थी, उसके बाद मार्केट ने लगभग, जब यहाँ से अगर हम बात करें ब्रेकआउट के बाद, तो उसने करीब 20 महीने तक अपसाइड का मूव दिया और फिर उसके बाद लगभग 30-40% का डाउनसाइड। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे तो 6351 से और वो नीचे आया 4536, तो 30% का डाउन। फिर ये डाउन रहा, काफ़ी दिन तक चलता रहा, 8-10 महीने। फिर से मार्केट ने अपसाइड का एक मूव देना चाहा। अब मान लेते हैं यहाँ से 2013 से अगर एक ब्रेकआउट की बात करें तो ये कितने दिन चला, तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये भी लगभग 17-18 महीने चला और उसके बाद इसने भी एक बड़ी गिरावट दिखाई। ये 9073 जो टॉप था उससे डाउन आके 6851। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो करीब 2200-2300 पॉइंट का डाउनसाइड आया, विच इज़ 30%, 30-40%। सो यहाँ पे देखिए, कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ मैं कि आप देखिए 18 से 20 की रेंज में, या हम थोड़ा सा और ब्रॉड ले लें तो 16 से 21-22 की मंथ की रेंज में एक अपसाइड मूव आता है, फिर उसके बाद डाउनसाइड मूव आता है। फिर से यहाँ पे एक छोटा सा मूव आया, लेकिन ये 6-7 महीने फिर से डाउन हो गया 25% का। फिर यहाँ से देखते हैं, ट्राई करते हैं कि ये जो 2017 वाला जो मूव है वो कितने दिन चला। तो 2017 वाला देखिए 20 बार अगर हम मान के चलें, 20 बार, उसके बाद एक डाउन साइड आया। टॉप माने तो 11,700 और उसके बाद नीचे गया मार्केट 9,900। तो यहाँ पर भी 20-25% के आसपास डाउन आया। देन मार्केट ने यहाँ से करीब अगर बात करें तो इस जगह से, तो यहाँ से 14 बार के बाद ही ये डाउनसाइड दे दिया। और ये ड्यू था पहले से ही, ऐसा नहीं कि कोरोना की ज़रूरत थी, कोरोना से पहले ही ये ड्यू आ गया था यहाँ पे। तो लेकिन कोरोना ने इसको और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना दिया और यहाँ पे मार्केट जो 25% या 30% देती, वो लगभग 50% से ऊपर शेड कर दिया उसने। तो दैट वाज एक्सेप्शनल ईयर, लेकिन ये ड्यू था। अब क्या किया है मार्केट ने देखिए यहाँ के बाद एक तो वी शेप रिकवरी दी है, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है। वी शेप रिकवरी नहीं होनी चाहिए, यू शेप रिकवरी होनी चाहिए। तो अब क्या है, हम कहाँ पे खड़े हैं, 19 बार पे खड़े हैं, यानी कि 19 मंथ्स हो गए हमें लगातार वी शेप रिकवरी करते हुए। और हम जो हैं लाइफ टाइम हाई पे हैं और अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो अभी टॉप था वो 18,600 समथिंग था।
तो ये एक सिनारियो है। अगर आप इसको बिल्कुल सिंपल देखिए, टेक्निकल एनालिसिस बहुत सिंपल है, उसको कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है ताकि लोग जो हैं आपके साथ जुड़ें, ऐसा नहीं है। देखिए इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करें तो यहाँ से अब क्या सिनारियो बनता है, कोई भी बात हो तो उसमें तीन ही चीज़ें बन सकती हैं, या तो सीधा यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, या अपसाइड की तरफ एक मूव देगा, या डाउन साइड, तीन ही प्रोबेबिलिटी बनती है। यहाँ से अपसाइड की तरफ की प्रोबेबिलिटी मान लो 30% है, तो 70% इन दोनों की प्रोबेबिलिटी। फिर भी नॉर्मल अगर कैलकुलेशन बात करें तो तीनों में से अगर हम तीनों को इक्वल वेटेज देते हैं तो 67% लगभग इन दोनों के फेवर में आता है, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको इम्पैक्ट करेगा। और अगर इस टेक्निकल एनालिसिस को हम मानते हैं कि ये इसको फॉलो करेगा, तो यहाँ से चांसेस हैं कि यहाँ तक के हम 20% 25% तक के लेवल देख सकते हैं, 16,000 तक के। सो यहाँ पे क्या दिक्कत आने वाली है, अब बात कर। देखिए ये एनालिसिस अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, अदरवाइज आप एक बार फिर से जाके जो मैंने बात की है उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग्स बनाई है। देखिए पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए टफ होगा, रीजन क्योंकि अभी क्या हो रहा था, अब आप देख रहे थे कि बहुत सारे लोग किसी भी लॉस मेकिंग कंपनीज में, स्टार्टअप्स में, सब में पैसा कमा रहे थे, और कोई भी बिना एक फंडामेंटल डिटेल एनालिसिस करने के बाद, उसका फ्यूचर देखने के बाद नहीं करता था ट्रेड, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बिना देखे आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट हो रहा था। स्पेशली रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स जो हैं, नए इन्वेस्टर्स जो हैं, यूट्यूब पे जा के देखने के बाद वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत टफ होने वाला है। यानी कि अगर मैंने आज 50,000 का माल उठा लिया किसी स्टॉक में और मैं भूल गया 2 महीने बाद, तो हो सकता है वो 25,000 बच जाए, और अभी क्या हो रहा था कि वो 1 लाख हो रहा था। तो इसलिए ये नया साल जो है आपके लिए चैलेंजिंग है। अब जो कैंडल भी बन रही है, ये एक नेगेटिव कैंडल है जो पिछले महीने की बनी, क्योंकि ऊपर जा गया, उसके बाद सेलिंग ऑफ हो गई वो ब्रेकअप पूरा। तो इसको कैप्चर करने के लिए ऊपर की तरफ हम सोच सकते हैं कि 1-2 महीना और ऊपर जाके यहाँ पे 20,000 तक के लेवल हम देख सकते हैं। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती, जा सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी नीचे और साइडवे की ज़्यादा है। और जो साइडवे होता है उसके बाद एक ब्रेकडाउन, जैसे कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, है ना, यहाँ पे उसके बाद ब्रेकडाउन, तो इतना बड़ा तो नहीं आएगा, लेकिन 20-25% का एक बहुत अच्छा भी है, हेल्दी भी है, क्योंकि यहाँ से आप देखो हेल्दी तभी रहा है जब ये ब्रेकडाउन आया है, मतलब एक पुल बैक आया है। लर्नर जिन्होंने मार्केट को पिछले 1.5 साल में मेहनत करके सीखा है, चाहे वो प्रॉफिट नहीं कमाया लेकिन उन्होंने सीखा है मार्केट को, उनके लिए लॉन्ग एंड शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आएंगी, बहुत ज़्यादा आएंगी, और पॉजिटिव वे में मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कब हमें शॉर्ट करना है, कब हमें लॉन्ग करना है। शॉर्ट लॉन्ग मतलब कब हमें खरीदना है, कब हमें बेचना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिली नहीं है बियर्स को। तो बुल्स की अपॉर्चुनिटी रही हैं, आपने लगा के छोड़ दिया और स्टॉक जो है मल्टी बैगर बन गया। डे ट्रेडर के लिए स्पेशली बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी। F&O सेगमेंट में आप बहुत अच्छे ट्रेड्स कर पाओगे अगर आपको पता है ऑप्शन चेन वगैरह। तो ये एक सिनेरियो बनता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब कौन कौन से सेक्टर स्टॉक स्ट्रॉन्ग हैं? देखिए आईटी की बात करें तो ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे है, और ये एक वी मतलब एकदम स्ट्रेट ऊपर गया है, और यहाँ पे जो 2 महीने से नेगेटिव कैंडल बनाता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन दे सकते हैं। हाईली स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, मजबूत सेक्टर है, फ्यूचर है, और इस पर स्पेशली आपको एआई सेक्टर के स्टॉक्स पे ध्यान देना है क्योंकि वो फ्यूचर है। मेटल की बात करें तो मेटल में पिछले 3 महीने से लगभग कंसोलिडेशन है, तो नेगेटिव कैंडल्स हैं, फिर एक ये नेगेटिव बनी पिछले महीने, तो यहाँ पे यानी कि ऊपर जाता है उसमें सेलिंग ऑफ आ जाती है। तो ये एक आपको देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो कंसोलिडेशन है, स्टेज 3 डेवलप हो सकती है। अब आप इसको जाके देखेंगे तो वीकली चार्ट पे आपको एक्चुअल सिनेरियो पता चलेगा। ये ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर ने एक ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, और अगर इसको मंथली चार्ट पे देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे आकर खड़ा हो गया है। तो एग्जैक्टली वहीं से रेजिस्टेंस जो होता है वहाँ से इसने लिया। इसको अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। FMCG बहुत नेगेटिव कैंडल बनाई है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा पुल बैक देख सकते हैं। रियलिटी स्पेशली इसको ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। और रियलिटी को आप देखें
तो अपने 10 साल के रेजिस्टेंस पे आके खड़ा हुआ है, और यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता तो बड़ा मूव हमें अपसाइड की तरफ दिखता है, क्योंकि आप देख रहे हैं रियलिटी सेक्टर बहुत ज़्यादा, वैसे भी अगर मार्केट को छोड़ दें तो वैसे भी रियल एस्टेट सेक्टर में अब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। फार्मा नेगेटिव है अगर हम बात करें तो मंथली, क्योंकि इसने परफॉर्म नहीं करके दिया है पिछले 6 महीने से। हालांकि ये एक सेफ सेक्टर होता है, तो आपको चूज ही होना है। सेक्टर्स को देखने के बाद मैंने आपके साथ कुछ सेक्टर्स यहाँ पे डिस्कस किए। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में एक नेगेटिव कैंडल बनी है यहाँ पे। FN ये 500 बिल्कुल मार्केट को फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है, निफ्टी 500। तो यहाँ पे हमें इसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ भी एक बड़ी विक की कैंडल बनी है, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे सिनेरियो डेवलप हो सकता है अगर हुआ तो ये वाला। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें, इस जितने भी सेक्टर्स हैं उनको आप पढ़ें, मार्केट में मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया है उसको देखें, और अकॉर्डिंगली पोजिशनल के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको बहुत चूजी होना पड़ेगा। चूजी मतलब आपको बहुत अच्छे स्टॉक्स, आपको 10 बार फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। रिवेन्यू है तो क्यों है, किस पर्पज से रिवेन्यू आया है, कैसे आया है, क्या इसका फ्यूचर है या नहीं है, क्या इसके प्रॉफिट्स हैं। 2019-20 एक्सेप्शनल 20-21 एक्सेप्शनल ईयर था, तो उसमें क्या किया, कैसे इसने अपने आप को डेवलप किया, क्या इसके डेट्स बढ़े हैं नहीं बढ़े। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रख के तब आपको पोजिशनल ट्रेडिंग लेनी है। पोजिशनल का मतलब लॉन्ग टर्म और मिड टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की भी। लेकिन जो लर्नर हैं वो बहुत अच्छे से यहाँ पे, और स्पेशली मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप लर्न करके मार्केट के अंदर आएँ, रॉबिन हुड इन्वेस्टर ना बने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।